तो ये थे रीजंस हमारे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट यूज क्यों किया। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट conversion of hardness due to calcium carbonate into other salts और वाइस वर्सा। आप इसको उल्टा भी लेकर चल सकते हो कि अदर सॉल्ट्स में हार्डनेस गिवन है तो उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहां पर इक्विवेलेंट्स से खेलेंगे। बस यही चीज अगर तुम ध्यान रख लोगे तो तुमको आगे आने वाली सारी बातें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। मान लो मेरे पास एक हार्ड वाटर सैंपल है, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है। ठीक है, अरे हाँ या ना, मान लेते हैं यस सर। मेरे पास एक हार्ड वाटर सैंपल है और उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट का इनफेक्टर बताओगे कितना होगा? 2। बिल्कुल सही, एक सॉल्ट है तो या तो पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या नेगेटिव चार्ज काउंट कर लो। ठीक है, तो हार्ड वाटर सैंपल में अगर हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 पड़ा हुआ है और हमको ये भी पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय, ये भी होता है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, Yes, sir. और हम लोग बोल रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। इफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज देयर, दैट मीन्स गिवन मास जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इक्विवेलेंट मास। Equivalent mass. गिवन मास जो होगा वो इक्विवेलेंट मास होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास प्रेजेंट है, मास ऑफ CaCO3 कितना होगा, 100/2 होगा या नहीं? बोलो, क्योंकि 100/2 क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3। अरे बोलो बच्चों, यस सर। इक्विवेलेंट मास यस सर। निकलता है मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। Yes, sir. तो मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का 100 n फैक्टर 2, तो ये कितना आ गया, 50 ग्राम्स। बोलो। यस सर। यस सर। बेटा अब तुमको उसने पूछा है हार्डनेस बताओ इन टर्म्स ऑफ CaCl2, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तुमको ये पता चल गया कि इस सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 50 ग्राम। तो तुमसे बोला कि बताओ कैल्शियम क्लोराइड के टर्म्स में हार्डनेस क्या हो। ठीक है, तो सबसे जो कमाल की बात है, जो याद रखने की बात है, जो लॉजिकल जो बात है वो ये है कि अगर आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम क्लोराइड की टर्म्स में भी रखेंगे तो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ऑलरेडी था। तो कैल्शियम क्लोराइड भी कितना होना चाहिए इसमें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, नहीं होना नो चाहिए। सर। बोलो, No, sir. इसमें कैल्शियम क्लोराइड का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। फॉर द सेम हार्ड वाटर सैंपल, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द सॉल्ट्स शुड बी सेम। यस सर। बोली कि Yes, नहीं? फॉर द सेम हार्ड वाटर सैंपल, इस हार्ड वाटर सैंपल की अगर बात करें, इससे अलग की बात नहीं कर रहे हैं, अलग की बात करेंगे तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है हमको नहीं पता, लेकिन इस हार्ड वाटर सैंपल की जब भी बात करेंगे तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है तो इसको अगर CaCl2 की टर्म्स में लिखना होगा, इसमें CaCl2 है नहीं, लेकिन अगर होता तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होता। बोलो, कई यस बार ऐसा सर। होता है yes, ना कि sir. काम करते हैं तो घर वाले ये बोल देते हैं यार
ये काम इसने तो इतना किया, लेकिन अगर वो आदमी होता ना तो देखते तुम कितना करता। काम तो वही होता ना बेटा, Yes, sir. काम तो नहीं बदलता। बोलो। अरे बोलो यार, नहीं समझ रहे क्या बच्चों? Yes, sir. अगर इसमें CaCl2 भी होगा तो वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। आप इसमें अगर Ca सल्फेट भी डालोगे, कैल्शियम सल्फेट डालो, मैग्नीशियम सल्फेट डालो, CaCl2 डालो, ये सब के सब, कैल्शियम बाइकार्बोनेट डालो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डालो, ये सब कितने होंगे? ये सब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होंगे अगर इस सॉल्यूशन में होते तो। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। फिलहाल इसमें सिर्फ CaCO3 है, लेकिन अगर CaCl2 भी होता तो भी उसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट ही होता? 1। अगर इसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट होता? 1. 1 ग्राम 1. इक्विवेलेंट। अब फटाफट आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ, इतनी बातें कितने लोगों को समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखिए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फॉर द सेम हार्ड वाटर सैंपल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, फॉर द सेम हार्ड वाटर सैंपल 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू, ये 3 जो लाइन बना रहा हूं, ये इसका मतलब होता है इज इक्विवेलेंट टू, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम equivalent of calcium chloride, that is equivalent to 1 gram equivalent of magnesium chloride, that is equivalent to 1 gram equivalent of calcium sulfate, that is equivalent to 1 gram equivalent of calcium bicarbonate, that is equivalent to 1 gram equivalent of magnesium sulfate, that is equivalent to 1 gram equivalent of magnesium bicarbonate। कोई दिक्कत है या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. Sir. अब देखना, ये इसी बात से सारा काम हो जाएगा, ठीक है? बस अब इसको मॉडिफाई करते हुए चलेंगे। वापस आता हूं मैं इस क्वेश्चन पे, ये जो सीन था इस पे मैं वापस आता हूं। तो यहां पर अगर यहां पर CaCO3 है 50 ग्राम है, तुमसे बोला कि बताओ अगर यहां पर कैल्शियम क्लोराइड होता तो कितना होता? बोलो। 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 50 ग्राम। बोलो। Yes, sir. CaCl2 के टर्म्स में पूछ रहा है, CaCl2 का मोलर मास कितना होगा? 111 होगा। 71 + 40 111 ग्राम होगा ना? Yes, sir. और Yes, इसका sir. n फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट 2. मास कितना होगा? 111/2। अरे हाँ या ना? Yes, sir. और Yes, अगर sir. इसमें कैल्शियम क्लोराइड होता तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होता। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर है तो उसका जो गिवन मास है वही इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। बोलो, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं 100/2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू 111/2 ग्राम CaCl2। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. दोनों के 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो गिवन मास इक्विवेलेंट मास के बराबर है। तो जो दोनों के इक्विवेलेंट मास है वो इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है? तो यहां से ये बोल सकते हैं कि 50 ग्राम CaCO3 इज इक्विवेलेंट टू 111/2 कितना होगा? 55.5। Yes, sir. पता है क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर सेम हार्डनेस क्रिएट करनी है इस वाटर सैंपल में, एक वाटर सैंपल की क्या एक से ज्यादा हार्डनेस हो सकती है? अरे हाँ या ना? एक वाटर सैंपल की 10 वैल्यू या 2 वैल्यू ऑफ हार्डनेस हो सकती है क्या? No, sir. नहीं हो सकती, हार्डनेस तो एक ही होगी उसकी। तो
उस एक ही हार्डनेस को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट है और वो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जितनी हार्डनेस जनरेट करना है, उतनी ही हार्डनेस जनरेट करने के लिए अगर कैल्शियम क्लोराइड डालते तो कितना डालना पड़ता? तो 55.5 ग्राम डालना पड़ता। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. बाकी लोग बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, हमने बोला 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 के इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4 और दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, जो छूट गया हो उसको लिख लेना बाद में, यहां पर एक बार में इतने ही आ पाए। ठीक है, इन सबके एन फैक्टर कितने होंगे? 2। इन सबके एन फैक्टर क्या है? 2. 2 है कि नहीं? अगर कोई और सॉल्ट आ जाए इनके अलावा जिसका एन फैक्टर 2 ना हो, तो तुम अब डील करने लायक हो। एन फैक्टर अगर किसी का 1 हो जाए तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करना है तो मास बदल जाएगा, बस एन फैक्टर चेंज हुआ है तो इक्विवेलेंट मास बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। सबका एन फैक्टर 2 है, सबका एन फैक्टर फिलहाल क्या है? 2 है। अरे बोलो। Yes, sir. तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि सबके मोल्स भी बराबर होंगे? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स इनटू एन फैक्टर। Yes, sir. Yes. तो सबके मोल्स भी बराबर होंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर है सबका, तो सबके मोल्स भी कितने होंगे? सबके मोल्स क्या होंगे? सबका एन फैक्टर सेम है, इसीलिए सबके मोल्स बराबर होंगे। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मोल्स बराबर है तो एक एक मोल हो जाएगा सबका। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसके इक्विवेलेंट होगा? 111 ग्राम CaCl2 के। या तुम एक स्टेप और लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे अगला स्टेप। इक्विवेलेंट के पहले इक्विवेलेंट मास के टर्म्स में बात करते हैं। CaCO3 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 100/2 ग्राम। बोलो। Yes, sir. अरे बोलो यार, मुझे पता चलता रहेगा समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट में? 100/2। क्यों है 100/2? इधर देखो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो गिवन मास इक्विवेलेंट मास के बराबर है। इक्विवेलेंट मास मैंने निकाल दिया 100/2, तो वही गिवन मास है उसका, उतना ही मास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 100/2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर होगा? 111/2 ग्राम CaCl2 के। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? MgCl2 का मास कितना होता है? 24 और 71 95 MgCl2 के। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? कैल्शियम सल्फेट 32 और 64 कितना हुआ? 32 और 64 96 96 और 40 136। 2 ग्राम कैल्शियम सल्फेट, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निकालो जरा। 40 और 2 42, 42 और 24 66 प्लस 96 और 6 15 16 162 ग्राम 162/2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। अगर आया है तो बोलो, नहीं आया तो बोलो No, नहीं। sir. हाँ, No, sir. समझ में आया क्या? फिर से बोलो एक बार। Yes, Yes, sir. Sir. Yes. सबके एन फैक्टर इक्वल है, हटा दो 2 को यहां से। तो अब तुम समझ गए, अगर मान लो एन फैक्टर बराबर ना होते तो यहां पर नीचे वही एन फैक्टर आ जाता। अरे समझ रहे हो बात को?
कोई ऐसा सोल्ट हो Yes, जाता sir. जिसके नीचे जिसका इन फैक्टर 2 ना होता, तो मान लो 3 आ जाता, तो हम अब CaCO3 को उसके टर्म्स में बात कर लेते, वहां 3 आ जाता, भाई इतना मास उसके इतने मास के बराबर होगा। ठीक है, तो सारी बात इक्विवेलेंट्स में खेलने की है। हम लोग और सिंपल फॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 100 ग्राम CaCO3 इज इक्विवेलेंट टू 111 ग्राम CaCl2 इज इक्विवेलेंट टू 95 ग्राम MgCl2 इज इक्विवेलेंट टू 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक बात यहां से ये निकल कर आ गई, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अब इस चीज का फिजिकल मतलब क्या है, मतलब इसको अगर हम इमेजिन करना चाहें, मान लो यहां पर एक सॉल्यूशन था, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम प्रेजेंट है। बेटा अगर इस सॉल्यूशन में मैग्नीशियम क्लोराइड होता तो कितना होता? 95 ग्राम। 95 ग्राम्स। अगर इस सॉल्यूशन में कैल्शियम सल्फेट होता तो कितना होता? 136 ग्राम. 136 ग्राम। 136 ग्राम। और इन तीनों सॉल्यूशंस की हार्डनेस एक होगी। फिलहाल डाउट चल रहा होगा सर कैसे होगी, सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल इन सभी सॉल्यूशन की हार्डनेस एक होगी, क्योंकि हम एक ही सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो जब भी आपको, अब हमने यहां से क्या सीखा, जब भी एक सोल्ट की हार्डनेस को दूसरे सोल्ट में लेकर जाना हो, एक सोल्ट को दूसरे सोल्ट में हार्डनेस, दूसरे सोल्ट की टर्म्स में पूछ रहा हूँ हार्डनेस, तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मोलिकुलर मासेस ही तो इक्वेट किए हैं, बोलो। Yes, sir. तो हमने वो मोलिकुलर Yes, sir. क्यों इक्वेट कर पाए, क्योंकि सबके एन फैक्टर्स बराबर थे, इसलिए हम मोल्स को इक्वेट कर पाए या इक्विवेलेंट मास को इक्वेट कर पाए, और वहां पे एन फैक्टर सेम हो गए सबके, तो ही हम मोलिकुलर मास को इक्वेट कर पाए। अगर एन फैक्टर सेम नहीं होते तो हम मोलिकुलर मासेस को इक्वेट नहीं कर पाते, डायरेक्टली इक्वेट नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ फर्क आ जाता। ठीक है, अब जैसे मान लो एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन में तुमको दे दूं, मेरे पास 19 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड है किसी हार्ड वाटर सैंपल में। आई हैव अ हार्ड वाटर सैंपल, इन दैट वी हैव 19 ग्राम मैग्नीशियम Cl2। उसने पूछा बताओ CaCO3 होता तो कितना होता? तो मेरे को पता है मैं क्या करूंगा, मेरे को ये बात मालूम है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। आया ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड किसके इक्विवेलेंट होगा? 100 बाय 95 100 ग्राम by CaCO2। 95। तो बताओ मेरे को 19 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड किसके इक्विवेलेंट होगा? 100 बाय 95 इंटू 19 ग्राम CaCO3। Yes, sir. कितना हुआ? 19 1 19 5 5 से 20 गया। 30 ग्राम. सेम हार्डनेस जनरेट करने के लिए मुझे CaCO3 कितना डालना पड़ता? बताओ, 20 ग्राम डालना पड़ता कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने की है, कहीं पर नोट डाल के लिख लो। इफ द डेंसिटी ऑफ hard water sample is not given, then take it 1 gram per ml, then take it 1 gram per ml। क्यों जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स में समझ में आ जाएगा। अगर गिवन है तो जो गिवन है वो लो, अगर नहीं गिवन है तो क्या लेंगे? 1 ग्राम 1 per ml. ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml। ठीक है भाई। नाउ एक तरीका था ये मास की टर्म्स में डील करने का। अब एक और तरीका बताता हूँ हार्डनेस को निकालने का, पीपीएम की टर्म्स में। हम डायरेक्ट पीपीएम में भी खेल सकते हैं, वी कैन प्ले इन टर्म्स ऑफ पीपीएम डायरेक्टली। ठीक है, बोलो बेटा कैसे खेल सकते हैं? लेट्स से वी हैव
अ हार्ड वाटर सैंपल ऑफ मास 10 की पावर 6 ग्राम। मान लेते हैं हमारे पास एक हार्ड वाटर सैंपल है जिसका मास कितना है, 10 की पावर 6 ग्राम। तो उसका पीपीएम ऑफ हार्डनेस के टर्म्स में पीपीएम ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, बोलो। 100 ग्राम CaCO3 है उसमें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट था ना हमारे पास, सॉरी। यस सर। अगर हमारे पास 100 ग्राम CaCO3 हो, उसको भूल जाओ अभी 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाले को। अगर हमारे पास 100 ग्राम CaCO3 है 10 की पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल में, तो उसका पीपीएम कितना निकल कर आता है, 100 पीपीएम। 100। बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. अब अगर 100 ग्राम CaCO3 है तो मुझे बताओ MgCl2 कितना होता, MgCl2 कितना होता। 95 ग्राम। 95. अगर Five. CaCO4 होता तो कितना होता, 136 ग्राम। ग्राम। 36. तो हम यहां से एक चीज डायरेक्ट पीपीएम में कैसे खेलेंगे, 100 ppm of CaCO3 will be equivalent to 95 ppm of MgCl2 will be equivalent to 111 ppm of CaCl2. This will be equivalent to 162 ppm of bicarbonate calcium का. This will be equals to 136 ppm of CaSO4. तो पीपीएम में अगर खेलना है तो तुम डायरेक्ट पीपीएम में भी खेल सकते हो। बोलो यार। यस Yes. सर। नोट करो फटाफट, फिर चलते हैं क्वेश्चंस पे। 2-3 क्वेश्चंस करते हैं इसके एंड देन वी आर डन विद रिडॉक्स। लिख लिया सर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव अ हार्ड वाटर सैंपल। अरे मजा आ रहा है कि हार्ड वाटर समझने में, नो। नहीं आ यस रहा। सर। ये आपके पास 10 लीटर हार्ड वाटर का सैंपल है, ठीक है, और इसमें 68 ग्राम्स कैल्शियम सल्फेट है। यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्या उसने डिग्री ऑफ हार्डनेस ये लिखा है, किसके टर्म्स में बताना है? No, sir. क्या मैंने तुमको ये लिख के दिया है किसकी टर्म्स में बताना है, किस सॉल्ट की टर्म्स में बताना है? नहीं दिया ना। No, sir. अगर नहीं दिया कि किसकी टर्म्स में निकालना है तो हम लोग क्या मानेंगे किसकी टर्म्स में निकालना है? CaCO3. करेक्ट। इसको करने के 2 तरीके हैं, तुमको दिखाऊंगा मैं कैसे। क्या डेंसिटी गिवन है? नो नो सर। सर। तो डेंसिटी कितने मानेंगे, 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी का यस सर। काम क्या है, हार्ड वाटर सैंपल का मास निकालने के लिए डेंसिटी का काम, डेंसिटी काम में आएगी। तुमको हमेशा वो क्वेश्चन में हार्ड वाटर सैंपल का वॉल्यूम देगा, तो उसको हमको मास में कन्वर्ट कैसे करना है, डेंसिटी की हेल्प से। यस सर।
5 into 10 raised to power 3 sir. बेटा क्या 5 into 10 raised to the power 3 क्या? हाथी गधे घोड़े क्या? ppm sir. यस, यानी 5000 ppm। Yes sir. क्या सबका आंसर यही आया? डिग्री ऑफ हार्डनेस हमसे पूछा नहीं है, किस सॉल्ट के टर्म्स में बताना है। सो इट इज अंडरस्टूड हमको CaCO3 की टर्म्स में ही बताना है। हम कैल्शियम सल्फेट का मास निकालेंगे। कैल्शियम सल्फेट कितना होता है? 136 ग्राम। तो हमको पता है 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट इक्विवेलेंट है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के। तो 1 ग्राम किसके इक्विवेलेंट होगा कैल्शियम सल्फेट? 100/136 ग्राम्स ऑफ CaCO3। गिवन कितना है? 68 ग्राम कैल्शियम सल्फेट गिवन है। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 100/136 into 68 grams CaCO3। यानी 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उतनी ही हार्डनेस जनरेट करेगा जितनी कैल्शियम सल्फेट का 68 ग्राम जनरेट कर रहा है। ठीक है। सो ppm ऑफ CaCO3 विल बी मास ऑफ CaCO3 50, मास ऑफ हार्ड वाटर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर गिवन है 10 लीटर, डेंसिटी गिवन नहीं है, तो वी विल अज्यूम द डेंसिटी टू बी 1 ग्राम पर ml। 10 लीटर मतलब 10,000 ml। 1 ml का मास है हार्ड वाटर का 1 ग्राम। वन डेंसिटी 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या है? 1 ग्राम 1 ग्राम इज द मास ऑफ 1 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल। तो बताओ 1000 ml 10,000 ml सैंपल का मास कितना होगा? 10,000 ग्राम। तो मास ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कितना है? 10 to the power 4 ग्राम। यहाँ पे किलो में नहीं पुट करना है, किलो में नहीं पुट करना है, बार बार बोल रहा हूं, मैंने वहां पे भी ग्राम्स लिखे थे। आंसर गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। इंटू 10 to the power 6। तो 10 की पावर 4 से इधर का 10 की पावर 4 बचा, 2 बचा। तो दिस इज 50 into 100, 5000 ppm। दिस इज योर आंसर। बोलो। Yes Yes. sir. हार्डनेस सैंपल का वही रहता है। ठीक है। सॉल्ट के टर्म्स में आंसर बदल सकते हैं। सॉल्ट बदल गया तो हार्डनेस का वैल्यू बदल सकता है, लेकिन रहेगा वही। मतलब अगर तुम चेक करोगे हार्डनेस कितना है, तो यार देखो, जब तुम खुद सोच सकते हो कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 5000 ppm जनरेट कर रहा है, तो 136 ग्राम CaSO4 भी कितना जनरेट करेगा हार्डनेस? नहीं, 136 ग्राम नहीं। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जरा इधर देखो। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है करने का? आप पहले हार्डनेस निकालो, इस दूसरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर सैंपल CaSO4 के टर्म्स में क्या होगा बताओ? मास ऑफ CaSO4 कितना है? 68 ग्राम। डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर तुमने अभी निकाला, हार्ड वाटर सैंपल 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 6। यहां से कितना आया? 6800 ppm आया कि नहीं? Yes sir. ये Yes, आया sir. CaSO4 की टर्म्स में। ठीक है। अब हमको पता है 136 ppm अगर होगा CaSO4 का, तो 100 ppm होगा किसका? CaCO3। क्वालिटी वाइज हार्डनेस उतना ही रहेगा। अब सॉल्ट्स अलग अलग हो गए तो वैल्यूज बदलेंगी बस, क्वालिटेटिवली हार्डनेस नहीं बदलेगा। क्यों बदला? क्योंकि भाई आपको सेम हार्डनेस जनरेट करने के लिए क्वालिटी वाइज कैल्शियम सल्फेट को 136 डालना पड़ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको 100 ppm 100 डालना पड़ रहा है। ठीक है। उसका 136 ग्राम जा रहा है तो इसका 100 ग्राम जा रहा है। अब देखो
इसका 1 ppm अगर होगा तो कितना इक्विवेलेंट होगा? 100/136 ppm ऑफ CaCO3। आपके पास कितना है? 6800 है। 6800. तो 100/136 इंटू 6800 कितना हुआ बताओ? ये 10⁴ को मैं अलग से रख देता हूँ। दिस इज 68 टू इंटू 1/2 यानी 0.5 इंटू 10⁴ ये भी क्या आ रहा है देखो, 5000 ppm। आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आपको बस इंटर कन्वर्ट करना है और इन दो रिलेशंस को यूज करना है, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज हार्डनेस की बदल सकती है, क्वालिटेटिवली हार्डनेस नहीं बदलेगा। और वैल्यूज क्यों बदल रही हैं? क्योंकि दो अलग अलग सॉल्ट्स हैं तो उनके मासेस सेम नहीं होंगे क्योंकि अलग सॉल्ट्स हैं। अरे रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. जैसे इसको अगर और तुमको और इमेजिन करना है सिचुएशन को, 1 लीटर पानी है, ऐसे ही ये नॉर्मल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां भी 1 लीटर पानी है, इसमें तुमको 20 ग्राम चीनी डालनी पड़ रही है, ठीक है, और इसमें तुमको सिर्फ 5 ग्राम सैकरीन डालनी पड़ रही है। सैकरीन या 1 ग्राम सैकरीन, सैकरीन भी एक शुगर होता है जो कि चीनी से मतलब बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो मिठास तो उतनी जनरेट हुई ना बच्चों, Yes, दोनों की sir. मिठास सेम है, मिठास तो उतनी ही जनरेट हुई, लेकिन एक में तुमको 20 ग्राम चीनी डालनी पड़ रही है और उतनी ही मिठास जनरेट करने के लिए सैकरीन 1 ग्राम डालनी पड़ रही है। इन दोनों चीजों को डालने से मिठास बदल गई क्या? No, sir. मिठास तो अभी भी उतनी ही है। सेम चीज मैं बोल रहा हूँ, हार्डनेस तो अभी भी उतनी ही है, बस अलग अलग सॉल्ट्स हैं तो उनके मासेस अलग अलग हुए हैं और कुछ नहीं हुआ। और हर सॉल्ट के टर्म्स में आपका जो सॉल्ट, हर सॉल्ट के टर्म्स में हार्डनेस का वैल्यू अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक सॉल्यूशन है, 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हार्ड वाटर का सैंपल है, ठीक है भाई, 1 लीटर सैंपल है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस। दिया नहीं है किसके टर्म्स में निकालना है, तो क्या अज्यूम करोगे किसके टर्म्स में निकालोगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालोगे। इसका आंसर मुझे चाहिए सबसे। ध्यान देना मास मिलीग्राम्स में है।